नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद सर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। सपा नेता ने कहा है कि हमारे सीएम 30 मार खां हैं, उन्हें 30 से बहुत ज्यादा प्रेम है। मरे कितने 30, कारोबार कितने का हुआ 30 करोड़ का। संभल में मस्जिद को ढकने के सवाल पर अखिलेश ने कहा कि 3 तिगड़ी है जो काम बिगाड़ रही है। आप देखो ये कौन तिगड़ी है। सपा चीफ ने बांसडीह से विधायक केतकी सिंह के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी है। सपा नेता ने कहा है कि बहुत सी चीजों पर पर्दा डालने के लिए बयान दिए और दिलवाए जाते हैं। सरकार बताए कि प्रयागराज में नौजवानों को रोजगार कब मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी पर जुबानी हमला करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा से बढ़िया झूठ और झूठ का प्रचार करने वाला और झूठ पर टिके रहना कोई नहीं कर सकता। अखिलेश ने कहा है कि अभी मुस्लिम समाज के लोगों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, बाद में पीड़िया परिवार के खिलाफ नफरत फैलाएंगे। मेरे जाने के बाद मंदिर धुलवा दिया था। होली मिलकर ही मनाई जाती है। सपा नेता ने कहा कि जानबूझकर बीजेपी समाज में नफरत फैलाने का काम कर रही है। समाज में कैसे दूरियां हो, कैसे मुस्लिम समाज परेशान हो, आस्था पर एकाधिकार किसी का नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने देश को कमजोर किया है। आर्थिक और सामाजिक तौर पर देश को कमजोर किया जा रहा है। सपा चीफ ने कहा कि लगातार हत्या लूट हो रही है, पुलिस बेईमान हो गई है, बेरोजगारी है, महंगाई है। इससे बचने के लिए ऐसे सारे बयान दिए जा रहे हैं और ऐसे बयान दिलवाए जा रहे हैं। सादाब रिजवी अखिलेश यादव ने सीधा सीधा कह दिया है कि इन सारी चीज़ों से बचने के लिए सरकार गुमराह कर रही है और बयान दे रही है और दिलवा रही है। बिल्कुल हकीकत है, इस बात के अंदर कोई भी झूठ नहीं है, बल्कि 100% सच्चाई है। 16 आने सच बात अखिलेश यादव ने कही है, क्योंकि जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरीके के संभल को एक आग का दरिया बना दिया, संभल को आग में झुलस दिया, आग की लपटों में संभल झुलसा हुआ है, और उसके बावजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभल को लेकर नए नए इतिहास बता रहे हैं। अभी तक जो इतिहासकार थे और बड़े बड़े जो इतिहासकार थे, जिन्होंने पीएचडी हासिल की, जिन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल की, उन्होंने अपनी जिंदगी को वक्फ कर दिया, अपनी जिंदगी लगा दी इतिहास को समझने में, पढ़ने में और लिखने में। आज तक वो इतिहासकार ये इतिहास नहीं बता पाए, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनका ये भी नहीं पता कि उनकी शिक्षा कितनी है, वो अब इतिहास बता रहे हैं। संभल का नया इतिहास बता रहे हैं। इतिहास भी ऐसा है, सिर्फ और सिर्फ एक समाज को भड़काने वाला है और दूसरे समाज के विरोध में है। यही इनकी राजनीति है। आप सोच लीजिए, अगर विकास की बात करेंगे, अगर आप शिक्षा की बात करेंगे, आप अगर पेपर लीक पर सवाल करेंगे, जिस तरीके से भी पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं जी, 10th के बच्चों के भी पेपर लीक हो रहे हैं। पहले तो होता था कि बड़े जितने भी कंपटीशन है उनके पेपर लीक होते थे, अब छोटे बच्चों के भी पेपर लीक होने लग गए हैं। तो पेपर लीक पर अगर सवाल होगा, शिक्षा पे सवाल होगा, बेरोजगारी पे सवाल होगा, महंगाई पे सवाल होगा, कुंभ के अंदर मरे हुए लोगों पर सवाल होगा, हजारों लोग जो अभी तक गायब हैं उन पर सवाल होगा। इससे अच्छा तो सीधा सीधा संभल का इतिहास बता दिया जाए, लोग अब उसी में उलझ के रह जाएंगे। इससे अच्छा तो औरंगजेब जो 350 साल पहले मर चुके हैं, उनका पता भी नहीं कि कब्र के अंदर बचे भी हों ना बचे हों, अब तो उन पर सवाल होगा। फूलन देवी, जिसका केस बहुत पहले खत्म हो चुका है और बिल्कुल आईने की तरह साफ है, शेर सिंह राणा ने उनकी हत्या की और जेल भी रह के आए, अब शेर सिंह राणा को हीरो बनाया जा रहा है। तो ये सारा धारा के विपरीत जो काम हो रहा है, ये जो सारा काम बिल्कुल एकदम उल्टा हो रहा है, ये सारा उल्टा काम इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार के काम ही सारे उल्टे हैं। अब उल्टे कामों के जरिए वो लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं और टारगेट सिर्फ और सिर्फ वही पुराना हथकंडा भारतीय जनता पार्टी का, मुस्लिम समुदाय को टारगेट बनाते हैं, दलित समाज को टारगेट बनाते हैं, बहुजन समाज को टारगेट बनाते हैं। और अखिलेश यादव खुद इस बात को कह रहे हैं कि वो मंदिर गए थे तो मंदिर धुलवा दिया गया। तो मुसलमानों से ही नफरत नहीं है, अल्पसंख्यक से ही नफरत नहीं है, उन्हें हर उस समाज से नफरत है जो कि मनुवादी और मनुस्मृति विचारधारा का विरोधी है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने विरोधियों को चिन्हित करके सिर्फ उनको टारगेट बनाती है, और जो उनके समर्थक हैं उनका दिमाग पलटने के लिए, कहीं उनके बच्चे नौकरी पर ना चले जाएं तो उनको इस बात का अंदेशा ना हो जाए कि आखिर हमारे बच्चे जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, लेकिन ये कहीं स्कूल में जाके किसी और नौकरी के अंदर तो नहीं शामिल हो रहे हैं। सरकार की जो
तमाम नौकरियों के वादे थे, 2 करोड़ नौकरियां दी जाएगी, उनमें तो शामिल नहीं हो रहे हैं। कहीं उनका ध्यान इस तरफ ना चला जाए। उनके घरों की जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, वो महंगी सब्जियां खरीदने पर मजबूर हो रही हैं। कई बार महंगाई की वजह से घरों के अंदर सब्जियां और दाल भी नहीं आ पा रही है, अनाज के भी लाले बढ़ गए हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब पर ध्यान ना चला जाए जनता का। इसलिए बड़े आराम से और बड़े सुनियोजित तरीके से सारे मामले को डाइवर्ट किया जा रहा है। औरंगजेब लाया जा रहा है, मंदिर मस्जिद लाया जा रहा है। बिल्कुल। आप मंदिर मस्जिद निकाल दीजिए, होली पहले भी मनाई जाती थी। क्या होली पहली बार इस देश के अंदर मनाई जा रही है? क्या पहला ऐसा मौका आया है कि रमजान में होली आई है, जुमे के दिन होली आई है? सब मनाई जाती रही है, लेकिन ध्यान आकर्षित कराना है, वो सरकार अपना काम बखूबी कर रही है। सरकार अपना काम बखूबी कर रही है। राहुल गांधी भी कहते हैं कि जब आपकी जेब में कोई हाथ डालता है और उसे कुछ निकालना होता है तो सबसे पहले वो आपका ध्यान भटकाता है। अखिलेश यादव भी उसी चीज़ को कह रहे हैं कि ये सारा तामझाम जो भी करा जा रहा है सरकार की तरफ से, जो बदजुबानी हो रही है और जो बयान दिए जा रहे हैं, वो सब सोची समझी रणनीति के तहत है, ध्यान भटकाने की कोशिश है। कहीं बेरोजगारी पे सवाल ना होने लगे, कहीं महंगाई पे सवाल ना होने लगे, कहीं बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल ना उठने लगे। आप इन सारी चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। आपकी कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।